उसी को मुर्दा कहेंगे जिसे कुरान ने मुर्दा कहा है, और उसे जिंदा हर हाल में कहेंगे जिसे कुरान ने जिंदा कहा है। तो आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में तुम्हें ले चलूं तो तुम देखोगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में सारे डिसबिलीवर्स, अत्याचारियों, आतंकवादियों, कट्टरपंथियों, अतिवादियों, सामाजिक दुश्मन, असामाजिक तत्व, मानवता के माथे पर कलंक का टीका ग्रुप है, भीड़ है, और उसमें मेरा नबी खड़ा हो गया कह रहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ लोगों, अपने बनाने वाले को मान ले, वही पूजा के योग्य है। वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पाओगे। अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, कुफारे कुरैश, मक्के के गुंडे, इनकार कर दिया। आई कांट एक्सेप्ट। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया, काफिरों ने इनकार बढ़ा दिया। सरकार इसरार पे इसरार कर रहे हैं, काफिर इनकार पे इनकार कर रहे हैं। इसी इसरार और इनकार की कशमकश के बीच जिब्रील अमीन वही इलाही लेके आते, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। उलमा भी बैठे हुए हैं, जहां पे कुरान ने कल मौता नहीं कहा, मुर्दे की तरह नहीं कहा है, मुतलक मौता, मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुतासर न हो मजाज की तरफ, उजूल की जरूरत नहीं। यानी ये रसूल, ये मुर्दे हैं। रसूल चलते फिरते को कलमा पढ़ा रहे हैं और कुरान कह रहा है ये मुर्दे हैं। चलते फिरते को मुर्दा कहा, खाते पीते को मुर्दा कहा, उठने बैठने वालों को मुर्दा कहा, जिनके जिस्म में खून दौड़ रहा है उन्हें मुर्दा कहा, सांसें ले रही है कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा, जिस्म सही सलामत है कुरान ने मुर्दा कहा। वो रसूल के कौल पर इनकार कर रहे हैं, कुरान ने मुर्दा कहा। तो कुरान की नजर में चलते फिरते मुर्दे हैं। तो अगर चलते फिरते मुर्दे कामटी में दिखाई पड़े तो हैरत की बात नहीं। चलते फिरते मुर्दे, खाते पीते, एक तरफ कुरान अबू जहल जैसे चलते फिरते को मुर्दा कह रहा है, अबू लहब जैसे खाते पीते को मरने से पहले मुर्दा कह रहा है। यही कुरान दूसरी तरफ इरशाद फरमाता है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। राह खुदा में कोई कत्ल कर दिया जाए तो उसे मुर्दा न कहो। कत्ल हो गया मुर्दा न कहो, गर्दन अलग हो गई है मुर्दा न कहो, खून बह गया है मुर्दा न कहो, सांसें रुक गई हैं मुर्दा न कहो, चलता फिरता नहीं है मगर मुर्दा न कहो, सीना कटा है मगर मुर्दा न कहो, कलेजा निकल गया है मगर मुर्दा न कहो, सर्कुलेशन अब पलट ठहर गया है मगर मुर्दा न कहो, रेस्पिरेशन का सिस्टम खत्म हो गया मगर मुर्दा न कहो। न चलता है, न फिरता है, न बोलता है, न हम उसकी सुनते हैं, मुर्दा न कहो। चलता फिरता अबू जहल कुरान की नजर में मुर्दा है, और सीना कटा हुआ, कलेजा कटा हुआ अमीरे हमजा जिंदा है। जंग उहुद में वो जिंदा है।
गर्दन कट गई, जिंदा है शोहदाए उहुद, जिंदा है शोहदाए बद्र, जिंदा है शोहदाए करबला, जिंदा है अबू जहल मुर्दा है, काफिर मुर्दा है, मुशरिक मुर्दा है, कुफार कुरैश मुर्दा है। अब पता लगाओ वो मुर्दा कैसे हुए। मलकल मौत ने रूह कब्ज नहीं किया, अबू जहल मुर्दा कैसे? अमीर हक्का की रूह को कब्ज कर लिया गया तो जिंदा कैसे? पता चला मौत और जिंदगी का मामला मलकल मौत के आने जाने पर नहीं है। अबू जहल की रूह कब्ज नहीं की, कुरान ने मुर्दा कहा। अमीर हमजा की रूह कब्ज कर ली, कुरान ने जिंदा कहा। तो जिंदा मुर्दा होना मलकल मौत पे डिपेंड नहीं है, बात के फितरा है। जो जुमले में बता दूं, अबू जहल की गद्दारी ने, अबू जहल की गद्दारी ने उसे जीने नहीं दिया और अमीर हमजा की वफादारी ने उन्हें मरने नहीं दिया। पता चला कि रसूल के वफादार का नाम, रसूल की वफादारी का नाम जिंदगी है और रसूल से गद्दारी का नाम मौत। तो अगर शायद मुहक्किक ने जितने गद्दारों के नाम बताए हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जितने गद्दारों के नाम बताए हैं, आला हज़रत नजीबुल बरकत ने जितने गद्दारों के नाम बताए, उन्हें जिंदों में समझना मत, क्योंकि रसूल का वफादार जिंदा है, रसूल का गद्दार मुर्दा। अब एक बात, कभी तुमने मुर्दों में लेते देते इवेंट मुर्दा दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा है, कभी देखा? मुर्दा किसी दुकान पर कोई सामान ले रहा है, कभी देखा? लेना देना मुर्दों में है क्या? कभी अगर कब्रिस्तान से एक मुर्दा कफन फाड़ के पान की दुकान पर आ जाए, दे दे मेरे को एक बीड़ा पान, अरे ये कब्रिस्तान से आया, भाग खा, ले ले पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान। या मुर्दा अगर आ रहा है, मुर्दा जा रहा है, अच्छे अच्छे का होश उड़ जाए। मुर्दों में लेना देना जिंदों में है। जिंदा लेता है, जिंदा देता है। जब देता है तो उसे दुकानदार कहते हैं और जब लेता है तो उसको ग्राहक कहते हैं। ये लेन देन जिंदों में। और एक बात बताऊं, लेन देन में बड़ा फर्क है। वो क्या? जो दुकानदार को पसंद है वो मैं देता हूं और जो मुझे पसंद है वो दुकानदार देता। एक दूसरे की पसंद मालूम होना। दुकानदार की पसंद है रुपया हो, गांधी जी का फोटो। हमारी पसंद ये है कि भैया 2 किलो आटा दे दो। हम उसे रुपया देंगे क्योंकि उसे रुपया पसंद है, वो हमें आटा देगा क्योंकि हमें आटा पसंद है। एक दूसरे की जरूरत जानना। दुकानदार की जरूरत हमको मालूम, हम जिंदा हैं, उसे रुपया दिया। दुकानदार को हमारी जरूरत मालूम, वो भी जिंदा है, हमें उसने आटा दिया, चावल दिया, जो मांगा सो दिया। ये जिंदगी में हो। तो मैं बता चुका हूं, रसूल का वफादार जिंदा, रसूल का गद्दार मुर्दा। तो जितने वफादार इस जलसे में है यहाँ जिंदा, जितने सुन्नी सही अकीदा है यहाँ जिंदा, और जो सुन्नी सही अकीदा चले गए वो वहां जिंदा। हम यहाँ वफादार, यहाँ जिंदा। हमारे बाबा दादा वहां वफादार, वहां जिंदा। सरकार अब्दुल्ला शाह वहां जिंदा, ताजुल औलिया वहां जिंदा, गरीब नवाज वहां जिंदा, गौसे आजम वहां जिंदा, मखदूम शबनानी वहां जिंदा, सारे कादरी यहाँ जिंदा, चिश्ती यहाँ जिंदा, अशरफी यहाँ जिंदा, रज़वी यहाँ जिंदा,
बरकाती यहाँ जिंदा, जो रसूल का वफादार यहाँ है, यहाँ जिंदा, और जो वफादार वहाँ है, वो वहाँ जिंदा। इन जिंदों ने जो यहाँ है, क्या पसंद है? मौलाली को क्या पसंद है? सवाब। इमाम हुसैन को क्या पसंद? सवाब। गौसे आजम को सवाब पसंद है, गरीब नवाज को सवाब पसंद है, ताजुल औलिया को सवाब पसंद है, सरकार अब्दुल्ला शाह को सवाब पसंद है। तो हमने शरीयत से पूछा क्या क्या सवाब है। जब सवाब देना है तो क्या क्या सवाब है? कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, कलमा पढ़ना सवाब है, खाना पकाना सवाब है, लंगर बनाना सवाब है, लोगों को खिलाना सवाब है, उलमा को बुलाना सवाब है, सादात को बुलाना सवाब है, तकरीर कराना सवाब है, नात पढ़वाना सवाब है, तिलावत करवाना सवाब है। 10-12 सवाब के लिए सैकड़ों लोग बैठे, कलमा लाखों पढ़ डाला, दरूद लाखों पढ़ डाला, और जब कई करोड़ सवाब हो गया तो लेकर के कर दिया ईसाले सवाब। गौसे आजम को सवाब पसंद है, ईसाले सवाब। गरीब नवाज को पसंद है, ईसाले सवाब। ताजुल औलिया को पसंद है, ईसाले सवाब। सरकार अब्दुल्ला शाह को पसंद है, सवाब, ईसाले सवाब। तो वहाँ से बगदाद से लेते लेते अच्छा तू मेरी पसंद जानता है तो मैं भी तेरी जरूरत जानता हूँ। तू औलाद के लिए तड़प रहा है, कारोबार की तरक्की के लिए मर मिट रहा है, तुझे अपनी बेटी का कहीं घर बसाना है, तुझे अपनी दुकान चलाना है, तुझको आलिम दीन बनना है। तो तेरी जरूरत को वो जानते हैं, उनकी पसंद को हम जानते हैं, हमारी पसंद को वो जानते हैं। हम जिंदा जो गौसे आजम को पसंद हुआ हमने भेजा, और जो हमें चाहिए वो उन्हें मालूम, उन्होंने उसी को लौटाया। हम सवाब भेज रहे, वो मुराद भेज रहे, हम सवाब भेज रहे, हमारी हाजतें पूरी हो रही हैं। हम जिंदा थे, उन्होंने भेजा, वो वहां जिंदा थे, उन्होंने लौटाया। तो लेन देन जिंदों में है। ये मुर्दा जमात को देखो, न इधर से कुछ जाता है, न उधर से कुछ आता है। ये सहराए नज्द की थिरकती हुई लैला, सहराए नज्द की थिरकती हुई लैला आतंकवादी का जब रूप ले ले तो बाबा ताजुद्दीन की जरूरत पड़ जाती है। इस महाराष्ट्र में अमन और शांति की स्थापना हो चुकी, अब इसे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमें मुल्ला नहीं वलीउल्लाह चाहिए। हम सुन्नी मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमन और शांति का जो संदेश फैलाते हैं, उसमें न लश्कर-ए तौबा की कोई जगह है, न हिजबुल मुजाहिदीन की कोई जगह, न ये अलकायदा जो बेकायदा है, बगदादी कायदा भी नहीं माने। ये मुल्ला उमर, ये बिन लादीन, नो रिलीजियन। इनसे कहो हम सुन्नी मुसलमान भारत का काय को मुल्ला उमर को लेगा जब अपने पास हजरत उमर है। तो वफादार आलम अरवा में जिंदा, माँ के पेट में जिंदा, दुनिया में जिंदा, कब्र में जिंदा। हमें जिंदों ही से तो बात, इम्तिहान मुर्दों का होता है क्या? अब हम जिंदा हो, जिंदा किए जाए या हमें दोबारा उठाया जाए, ये अलग बात। लेकिन जब फरिश्ता आएगा कहेगा मन रब्बो का, Who is your God? दूसरा क्वेश्चन होगा, परीक्षा हो रही है, सवाल
سوال ہو رہا ہے ماں دینوں کا. واٹس یور ریلیجین؟ دھرم پوچھا جا رہا ہے، کیا ریلیجین ہے. اور تیسرا سوال ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. ان سے پوچھو جو مر کے مٹی میں مل جائے اس کی پریچھا کیسی. اور اگر کوئی عام آدمی مر کر مٹی میں مل گیا تو زندہ تو کیا جا رہا ہے. اور اس سے پوچھا جا رہا مردہ کو. اور دو قسم کے لوگ جائیں گے، بلیور اینڈ ڈس بلیور. جو بلیور ہوں گے، مومن ہوں گے، من ربوں کا جواب دیں گے ربی اللہ. ماں دینوں کا دین الاسلام. ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل ھذا نبینا محمد رسول اللہ. اور ڈس بلیور ہوا تو کیا کہے گا؟ من ربوں کا جواب دے گا ہا ہا لا ادری. ماں دینوں کا ہا ہا لا ادری. ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل ہا ہا لا ادری. سوری سوری آئی گو. میرے نبی نے سوال بھی بتایا اور جواب. من ربوں کا سوال ہوگا، صحیح جواب ہے ربی اللہ. یہاں مہاراشٹر میں بھی تو پریچھا ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے بچے ملے ہائی اسکول میں پڑھ رہے انٹرمیڈیٹ میں. اتر پردیش میں ایک پریچھا ہو رہی تھی اور ایک پیپر آؤٹ ہو گیا. پریچھا رد ہو گئی. اب ہندی کا پیپر اگر آؤٹ ہو جائے اتر پردیش میں تو 10 لاکھ پھر چھاپو نیا پیپر. ہم نے شکشا وبھاگ سے کہا ارے ایک پیپر آؤٹ ہوا، جانے دو نا، سب تک نہیں پہنچے گا. بولے نہیں، جب کوشچن آؤٹ ہو جاتا ہے تو کوئی فیل نہیں ہوگا. پیپر آؤٹ ہو گیا، کوشچن آؤٹ ہو گیا، پرسن لوگ جان گئے، سب وہی پرسن کی تیاری کر کے آئیں گے اور سب فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں گے. ہم کو پتہ نہیں چلے گا سال بھر میں کون اسٹوڈنٹ اچھا تھا، کون فرسٹ کلاس تھا، کون سیکنڈ کلاس ہے، کون تھرڈ ہے اور کون فیلئر ہے. جب سوال آؤٹ ہو جائے، پیپر آؤٹ ہو جائے، ہر اچھی گورنمنٹ اس ایگزام کو ختم کر کے نیا پیپر بناتی ہے. کیونکہ پیپر آؤٹ ہو گیا تو فیل ہونے کا چانس ختم. یہاں سے لے کر امریکہ تک ساری دنیا پیپر میں سوال چھپا کر کے پریچھا لیتی ہے. مگر میرا رسول کتنا بڑا رحمت عالم ہے، مرنے سے پہلے ہی تیرا پیپر آؤٹ کر دیا. پہلا سوال من ربوں کا ہے، اس کا صحیح جواب یہ ہے. ماں دینوں کا ہے، اس کا صحیح جواب یہ ہے. تیسرے سوال کا جواب سے رسول نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا. اب بھی فیل ہو جاؤ، کتنے کنڈم اسٹوڈنٹ ہو. پیپر آؤٹ ہے پھر بھی فیل ہو. اب یہاں پہ یہ غور کرنے والی بات ہے. پہلا سوال رب کے بارے میں کیا جائے گا، آپ کا رب کون ہے. دوسرا سوال دین کے بارے میں. مسلمان ہوا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ہمیں اللہ کے ماننے والے تو بہت سارے دھرم ہیں. یہ شک پیدا ہوگا نا، بہت سارے دھرم میں. موسوی دھرم میں بھی اللہ، عیسوی دھرم میں بھی اللہ. انبیاء سابقین نے بھی اپنی امت کو بتایا اللہ. یہودی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ. تو یہودی کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ عیسائی کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا اسلام کی وجہ سے کہہ رہا تھا؟ تو دین بھی پوچھ لو. ماں دینوں کا تیرا دھرم کیا ہے؟ اس نے کہا دین الاسلام. میرا دین اسلام. پتہ چلا یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں
निकल गए इस्लाम। अब इस्लाम कहने के बाद तो सवाल खत्म करो ना। अल्लाह को मानता है, इस्लाम को मानता है, जब इस्लाम को मानता है तो सब कुछ मानता है, सवाल खत्म करो। दावा कर रहा है इस्लाम का, तो इस्लामी तो है। इस्लामी जब हो गया तो आगे सवाल की क्या जरूरत? बोले है इस्लाम में भी तो बहुत से फिरके हैं, पता नहीं किस फिरके का नाम पता लगा लो। ये मेरे महबूब को क्या कहा करता था, माँ तकूलो की हाथा मजूल नहीं है, जब मुजारे पर गाना जब उनका दाखिल होता है इस्तिमरार का माना क्या कहा करते थे, क्या कहते हो नहीं। फरिश्ता पूछ रहा है कि इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे और ये है कौन। एक सवाल में दो सवाल है। पहला रसूल को पहचानते हो कि नहीं, और दूसरा तेरी आदत क्या थी। क्या कहा करते थे, रसूल को कह देना हमको या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे। बदबख्तों, दहशतगर्दों और नजदी और वहाबी तहरीक से पूछो ये क्या कहा करते थे। या नबी अल्लाह कहा करते थे, या खैरा खल्किल्लाह कहा करते थे। इसीलिए फरिश्ते ने नहीं पूछा क्या कहती हो, पूछा क्या कहा करते थे। आदत का भी इम्तिहान है और मारिफत का भी इम्तिहान। अब इसमें एक लफ्ज़ है कि जब ये सवाल होगा कि क्या कहा करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो। मन रब्बो का, अल्लाह का जलवा नहीं देखा है, अल्लाह के बारे में पूछ लिया। माँ दीनों का, कुरान वहां नहीं लाया गया और दीन पूछ लिया गया। मगर माँ कुंता तकूलो की हाज़र रजुल, जब नबी के बारे में पूछा क्या कहा करते तो नबी का जलवा सामने। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। उम्मती ने सरकार को देखा तो कभी नहीं देखा था वो देखा, वो चेहरा जिसे सिद्दीक़ अकबर ने देखा था, सहाबा ने देखा था, अहले बैत अतहार ने देखा था, उसे वो सुन्नी मुसलमान देख रहा है। इसीलिए कांटी के इस इतिहासक पवित्र पावन धरती हाशमी चुनौती देता है कि मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है। आई रेस्पेक्ट वीजा ऑफ मदीना, वीजा ऑफ मक्का। आई रेस्पेक्ट, मेरे मन में बहुत सम्मान है, आदर है। लेकिन जब मदीने का वीजा तेरे को मिलेगा, तू मदीना जाएगा, क्या देखेगा? मस्जिद नबवी, मेहराब नबवी, सुनहरी जाली, गुंबदे खजरा। तो वीजा गुंबदे खजरा दिखलाता है और मौत मुस्तफा का चेहरा दिखलाती है। तो जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, आंखों से नबी को देखना चाहते हैं और मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मरेंगे, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा तब देखेंगे। मैं मौत हुआ, झूम के आ, मस्ती से आ, जिस हालत में आ, मस्जिद में आ, बाजारों में आ, सड़कों पे आ, लिंचिंग में आ, जुल्मों में आ, अत्याचारी के माहौल में आ, हम तेरा स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जान गए मौत हमें मिटाने नहीं, नबी से मिलाने नहीं है। अब जिनकी खोपड़ी गर्म हो
का खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। जो पेट्रोल डॉलर की मस्ती में झूम रहे हैं, जो सऊदी अरब के गुंडों के पैसों पे पल रहे हैं, जो आतंकवाद हमारे देश में फैला रहे हैं, उनसे बता दो ये दुबई नहीं, ये कुवैत नहीं, ये भारतवर्ष है। जब तक मसले हक खैराबादी का बदला रहेगा, भारत की आजादी का जलवा रहेगा। भारत की धरती पर जो भारत के धरती पुत्र हैं, वो तुमसे पंगा लेने के लिए 24 घंटा तैयार है। हालांकि हमें 24 पसंद नहीं, हम 25 घंटा करते हैं। कर जवाब रिलैक्स हो गए, क्या है, हुजूर कब्र में नहीं आते। तेरे को किसी ने बताया? खाना भवन ने इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाला है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहता है, ये फेक न्यूज कहाँ से लाया? वो नहीं आती, कहीं नहीं रहता है। वो हुजूर की छवि आ जाती है, कब्र में हुजूर की तस्वीर है, जो फोटो है, चेहरा है, वो आ जाता है, छवि। उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि नबी ही नबी है, नबी का इमामा नबी नहीं है, नबी नहीं है, नबी का नॉलेज भी नबी नहीं है, हमारे सर का ताज है, नबी नहीं है। अरे बाबा हाशमी ही हाशमी है, हाशमी की छवि बनाओगे वो छवि हाशमी हो जाएगी। अरे मेरी करोड़ों तस्वीरें हैं तो क्या करोड़ों हाशमी है? अबे अगर ऐसा ही हुआ तो बैरम खां के ऊपर, बैरम खान ऐसे ही फर्क हुआ, अगर बैरम खां हो तो बुरा ना माने। मैंने यही सोच के कहा कि शायद बैरम खां यहाँ कोई ना हो। साहबा और अहले बैत के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं, बैरम खां कहाँ से आएगा? अब बैरम खां के ऊपर हत्या का मुकदमा है और जज साहब ने उसको फांसी दे दिया। उसने बैरम खान ने जज साहब से कहा, सरकार आपने बैरम खां को फांसी दे दिया? अजी, उसने एक तस्वीर निकाली और जज साहब को दिया, ये देखिए कौन है? ये बैरम खां है, इसी को फांसी दे दीजिए। तो छवि असल नहीं होती, और जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। तो अगर रसूल की तस्वीर खबर में आती है तो तस्वीर नबी नहीं होती। लेकिन मोमिन ने कहा हाजा नबी हो ना, ये हमारे नबी है। तो जब तक जाते पाक के मुसब्बत जलवा कर नहीं होगी, कोई मोमिन नबी नहीं कहेगा। असल में हाशमी खिड़की खुल जाती है, खिड़की खुल जाती है। कैसे? सरकार मदीने की खबर में, हाँ, और कामती में हजरत अब्दुल्ला शाह साहब, बिल्कुल दोनों खबर में। हाँ, तो जब मुर्दे को कब्र में डाला जाता है तो इस कब्र से गुंबद खजरा में जो सरकार की कब्र है, खिड़की खुल जाती है। अबे मैंने कहा खिड़की खुलेगी या सुरंग होगी? कहाँ कामती, कहाँ मदीना शरीफ, तो बीच में हिंद महासागर का पानी नहीं घुस जाएगा? बोला बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि सरकार की खबर है, हाँ है, और ये जो है कामतीन की खबर है, हाँ, तो जमीन चिपट जाती है, सिमट जाती है और खिड़की खुल जाती है। मैंने कहा वाह बेटा वाह,
زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، نبی میں آنے کی طاقت نہ مانا؟ لگتا ہے تو کیول دھرتی پتر ہے، ابھی مومن بننے میں ٹائم لگے گا۔ زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، کھڑکی کھل گئی۔ اچھا بیٹا، نبی قبر میں ہے، کانتی میں مومن قبر میں ہے، تو قبر سے قبر میں راستہ بنا رہے ہو۔ میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ تیری کھڑکی بند ہے، پہلے سے کچھ بند ہے۔ اب میں نہیں جانتا شیطان بند ہے کہ دیو، تیری پسند ہے، جس کو چاہو بند کرو، میں تو تیری کھولی ہوئی فرضی کھڑکی بند کروں گا، علم کا دروازہ کھولوں گا، کیونکہ اسی دروازے کی اولاد ہوں۔ آج نبی قبر میں ہے تو قبر سے قبر جوڑ رہے ہو۔ ایک بات بتا، نبی زمین پر سے حیات ظاہری میں تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، نبی زمین پر، اور نبی کے سامنے صحابی کا ہو گیا انتقال۔ نبی نے اس صحابی کو نہلوایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھایا، سارے صحابہ کو لے کے جنت البقیع میں گئے، اس صحابی کو قبر میں اتارا، اس کو آخری مٹی دیا، دعائے مغفرت فرمایا، اور سارے صحابہ کو لے کر جنت البقیع سے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ پہلے وہاں اہل بیت کی ایک گلی تھی، جسے توڑ دیا گیا، اسی گلی سے وہ باب جبریل یا باب النساء کی طرف صحابہ کو لے کر جنت البقیع سے باہر نکلے۔ اتنے میں فرشتہ آیا، صحابی کو جگایا، پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحابی نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رسول اپنے صحابہ کو لے کر کے اور آگے چلے گئے۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے باب جبریل کے قریب پہنچ گئے۔ صحابی نے جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ رسول اب بالکل مسجد نبوی کے پاس سارے صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو صحابی قبر میں رسول کو دیکھ رہا ہے، صدیق اکبر زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اوپر صحابہ کے ساتھ جماعت صحابہ رسول کو اپنے جھرمٹ میں دیکھ رہی ہے، صدیق دیکھ رہے ہیں، فاروق دیکھ رہے ہیں، عثمان دیکھ رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود ہیں وہ سب رسول کو مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور صحابی قبر میں دیکھ رہا ہے، رسول اوپر ہے، صحابی قبر میں۔ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ ارے کھڑکی کھولنا بند کرو اور اعلان کر دو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے، میرا محبوب جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو جس پیغمبر کو کانٹی میں ایک غریب کی قبر میں آنے سے نہیں روکا جا سکا، جس پیغمبر کو بھارت کی دھرتی میں آنے سے ہند مہاساگر کی موجیں نہ روک پائے، جسے ہمالیہ کی بلندی نہ روک پائے، جسے پاسپورٹ کا سسٹم نہ روک پائے، جسے بدیش منترالے نہ روک پائے، بڑی سے بڑی طاقت جو نبی کو قبروں میں آنے سے نہیں روک سکتی، کانچی کے غریبوں کی قبروں میں آنے سے جب رسول کو نہیں روکا جا سکتا، تو اس رسول کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ اپنی مجلس میں آنے سے کیسے روکو؟ آپ کو زمین کے اندر کا سفر ہے، قبر سے قبر میں آنا ہے، یہ تو معجزہ ہے، مگر اس کو ذرا سمجھ کے چلو۔
क्या करूं? और उसमें पहलवान को डाल दूं और बोलूं भैया दुकान तक चले जाओ 1 करोड़ ले। कोई बोलेगा हजू में 1 करोड़ आप देंगे कहाँ से? मैं कहा ये गड्ढे से निकलेगा कहाँ? मेरे को देना कहाँ है? गड्ढे में रह करके दुकान तक कैसे जाएगा? क्योंकि जमीन के अंदर चलना इम्पॉसिबल है। जमीन पर चलना, तो अगर कहो जमीन पर चलो 10 रुपए में चला जाओ। 1 करोड़ में जमीन के अंदर नहीं चल रहा है। 10 रुपए में जमीन के ऊपर हम दौड़ने को तैयार है, क्योंकि जमीन पर चलना आसान है, जमीन के अंदर। तो जब मेरा नबी तो अंदर ही अंदर आने से जमीन न रोक पाए, तो धरती पर आने से कौन रोक पाएगा? वर्ष बनाने से कौन रोक? एक बात मैं क्लियर कर दूं, मीलाद में रसूल आते हैं, ये हमारा दावा नहीं, न ये हमारे मुजद्दिद का दावा है, न हमारे मुहद्दिस का, और न हमारे मुफ्ती का कि रसूल आते हैं। दावा ये है आ सकते हैं। हमने महफिले मीलाद सजा रखी है, आ जाए तो फजल है, न आए तो अदल है, मालिक है मर्जी, हम लगाए हुए हैं अपनी मर्जी। तुम रोक नहीं सकते। जब भूगोल न रोक पाए, हिमालय पर्वत न रोक पाए, हिंद महासागर न रोक पाए, तो मुल्ला रोक लेगा। तलवार रखने वाले तो रोक नहीं पाए, तस्वीर वाले रोक देंगे। अपने घर को तो घर नहीं बनाया, अल्लाह के घर को अपना घर बना डाला, ये लोग पाएंगे। अपने इबादत खाना बना, इन्होंने मुसाफिर खाना बना दिया, ये लोग पाएंगे। आज मैं तुमको एक भेद बताऊं, बड़ा मजा है। हम लोग पहले से खड़े नहीं होते थे, जैसे या नबी सलाम अलैकुम होता हम खड़े हो जाते हैं। क्या तुम नबी को देख के खड़े हुए हो? क्या करना? तब क्यों खड़े हुए? आप लोग सलाम में खड़े होते तो नबी को देख के नहीं खड़े होते। आज मैं क्लियर कर दूं, क्यों नबी को देखे बगैर खड़े हुए? पावर मिलेगा जवाब देने का। ऐसा है कि मीलाद की महफिल सजी हुई थी, नात शरीफ पढ़ी जा रही थी, ईमान वाले, मार्फत वाले, शरीयत वाले, तरीकत वाले बैठ करके हुजूर की मीलाद पर मंजूम नजराने अकीदत। इतने में रूहानियत मुस्तफा जलवागर हो गई। मीलाद पसंद आया, महफिल पसंद आई, सरकार आ गई, सारे सुन्नी बैठे हुए, नात हो रही, सरकार आ गई, सारे सुन्नी बैठे हुए। उसी महफिल में एक वली था, उसने नबी को देख लिया। वली ने नबी को, वली खड़ा हो गया, सरकार आ गए, वली ने देख लिया, वली खड़ा हो गया। सुन्नियों ने नबी को देखा नहीं, सुन्नियों ने देखा वली खड़ा हो गया, तो सुन्नी खड़े होंगे। अभी नबी को देख के वली खड़ा हुआ है, वली खड़ा हुआ, ये सुन्नियों ने देखा। अब्दुल अजीज को खड़ा सुन्नियों ने देखा, फजले खैराबादी को खड़ा सुन्नियों ने देखा, खातिमुल अकाबी सैयदना अली रसूल मारा नबी को खड़ा देखा, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को खड़ा देखा, अना हज़रत अजीमुल बरकत को खड़ा देखा, मुफ्ती आज़म हिंद को खड़ा देखा, मुहद्दिस आज़म हिंद को खड़ा देखा, हम सभी है गौसे आज़म सरकार अली हुसैन को खड़ा देखा, सरकार बुरहानपुर अब्दुल गफूर शफी को खड़ा देखा, मुजाहिद मिल्लत को खड़ा देखा, मीर शरीयत को खड़ा देखा, हुज्जतुल इस्लाम को खड़ा देखा। नबी आया, वली ने देखा, वली खड़ा हो गया। हमारे मजमे में वली था, सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है तो सुन्नी भी खड़े हो गए। तो हम ये नहीं कहते कि नबी को देखकर हम खड़े हुए हैं, हमने
खड़ा देखा है, मुहद्दिस आजम को खड़ा देखा है, मुफ्ती आजम को खड़ा देखा है, हमने मुफ्ती आजम महाराणा अब्दुल रशीद खान साहब को खड़ा देखा है, हमने बुजुर्गों को देखा है, वलियों को देखा, खड़े हो गए। तो हम तो वली को देखकर खड़े हुए। इनकी बदकिस्मती देखो, इनके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, तो काहे को खड़े हो? मगर एक सवाल रह जाता है, या रसूलुल्लाह कब्र में सबको दिखाई पड़ते हैं और मीलाद में अगर आते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। मीलाद में दिखाई नहीं पड़ते तो कब्र में दिखाई पड़ते हैं। XYZ सबको कब्र में दिखाई पड़ते हैं। तो पीरू हो, मंगरू हो, जुम्मन हो, सुबराती हो, सबको दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से हम सुन्नियों को क्यों नहीं दिखाई पड़ते? इश्क ने जवाब दिया, हाशमी समझ लिया, ये देखने दिखाने वाली बात नहीं है, ये दोनों इम्तिहान है, ये दोनों तेरी परीक्षा है। कब्र में दिखाई पड़ते हैं, ये भी इम्तिहान है, और मीलाद में दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये भी इम्तिहान है। कब्र का इम्तिहान ये है, एक उम्मती पहचानता है कि नहीं? तवज्जो, कब्र का इम्तिहान ये है कि देखें उम्मती पहचानता है कि नहीं। कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं, और मीलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। जैसे ही ये बात मुकम्मल होगी, फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा। उरूस का लफ्ज अरबी में ऐसा है कि जो दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए बोला जाता है। तो दुल्हन की नींद, कनौमतिल उरूस, दुल्हन की नींद की तरह सो जा। सो जा ही नहीं है, दुल्हन नींद में चला जाए, ये भी नहीं है, दुल्हन की नींद। अब जिनकी शादी हुई उन्हें तजर्बा हुआ होगा कि दुल्हन की नींद जब वो घर से विदा होके ससुराल आती है, वो पहला दिन होता है, रस्में ख़त्म हो जाती हैं, ऐशा के बाद कमरे में जाती है, लेटा दी जाती है। दूल्हा जो है अपने दोस्तों से, साथियों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से मिल मिला रहा है, और वो अकेली लग रहा है कि सो रही है, हकीकत में इंतजार कर रही है। तो दुल्हन की नींद क्या है? आंखें तो बंद हो मगर ये दिल जाग रहा हो, महबूब के इंतजार में जाग रहा हो। सो जा दुल्हन की नींद की तरह। दुल्हन की नींद गहरी नहीं होती कि बेखबर हो जाए। दुल्हन की नींद ऐसी होती है जिसमें दूल्हा का इंतजार है, नौशा का इंतजार है, महबूब का इंतजार है, जन्मों का इंतजार है। तो अब उस मोमिन से कहा जा रहा है ऐसी वैसी स्लीपिंग न रखना। दुल्हन की नींद उरूस की नींद, जब उरूस की नींद है तो इसी उरूस से उर्स, ये जो सरकार अब्दुल्ला का उर्स हो रहा है, ये उसी मंजर की निकाब कुशाई हो रही है कि इन्होंने जलवे महबूब देखा तो फरिश्तों ने कहा आंख बंद करके लेट जाओ, मगर बिल्कुल गहरी नींद में नहीं। हर आते जाते को महसूस करना, हर हाजती को महसूस करना, हर जाहिर को महसूस करना, हर मोहब्बत वाले को महसूस करना, हर आशिक को महसूस करना। इतनी गहरी नींद ना हो कि तुम बेखबर हो जाओ, और इतनी खुली आंख भी ना हो कि सब तुम्हें देखें कि जाग रहे हो। तो इन्हें कब्र में लेटा दिया गया और कहा कि नम का उरूस नौमतिल उरूस, सो जाओ। अब शाह अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामती की धरती पर आंख बंद किए हुए
जन्मों का इंतजार, महबूब का इंतजार। इसीलिए जब हमको उलूस की तरह सोने की इजाजत मिलेगी तभी तो हम उर्स करेंगे। और जिनकी कब्रों में सांप बिच्छू आए उनको कब उर्स का ख्याल होगा। उर्स करते रहो, झंडा लहराते रहो। अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नया रसूल आने वाला नहीं है। अब जो दिन फैलेगा वली से फैलेगा, ताजुद्दीन से फैलेगा, मोइनुद्दीन से फैलेगा, निजामुद्दीन से फैलेगा, अलाउद्दीन से फैलेगा, अहदुद्दीन से फैलेगा, औलिया कामिलीन से फैलेगा। चाहे वो वली कहीं का हो, किसी का हो, किसी शहर का हो, किसी नगर का हो। इसीलिए आप देखें कि वली सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में है। गौसे आजम उनकी जमात में, करीम नवाज उनकी जमात में, मखदूम शमनानी उनकी जमात में। जितने आला आला हजरत हैं सब हमारे साथ हैं, जितने घटिया हजरत हैं सब उनके साथ हैं। इसकी वजह यही है कि हम वलियों से अपने बच्चों को, वलियों के कदमों में अपने बच्चों को डालते हैं, क्योंकि नबी की जगह पर वली है। ये जगह का मतलब समझाऊं आपको, क्या बोलूं, कैसे समझाऊं। वजू जानते हो ना, वजू पहले हाथ धो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, मसा करो, पैर धो, यही तरतीब है ना। अगर कभी उल्टा कर दो, पहले पैर धो लिया, फिर चेहरा धोया, फिर हाथ धोया, कुल किया मगर उल्टा कर दिया तो वजू हो जाएगा। हमारे इमाम आजम के नजदीक हो जाएगा। अगर तुम जंप मार दो तालाब में, दरिया में, एक ही साथ वजू हो गया ना, गुस्ल भी हो गया, वजू भी हो गया। अलग अलग तरतीब से कुछ नहीं किया, वजू हो जाता है। अच्छा, उर्दू जानते हो, वजू लिखो, वजू, वाव द्वार, वाव, वाव द्वार, वाव। इधर से देखो तो वाव द्वार, वाव, उल्टा देखो तो वाव द्वार, वाव। इधर से भी वजू है, उल्टा भी वजू है। बात मैं ये कर रहा था कि अगर पानी ना मिले तो क्या करना। एक शक आपका दूर कर दो, ये शक हो सकता है कि करबला के मैदान में पानी तो मिला नहीं, सरकार नहीं मांगी तो वजू किए ही नहीं, और वजू किए बगैर घोड़े पे बैठ गए, और जब घोड़े पे बैठे तो जख्मी होके नीचे आ गए। सकत थी नहीं, ताकत थी नहीं कि खड़े होकर के नमाज पढ़े, सज्जे में चले गए। और सजदा नमाज तो नहीं थी, पर नमाज जैसी शक्ल बना ली, नमाज जैसी नकल बना ली, ऐसा ख्याल आ सकता है दिमाग में, क्योंकि पानी था नहीं, वजू था नहीं, नमाज। अरे इतना तो नमाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि खड़े होके नमाज पढ़ना फर्ज है, खड़े होके नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, घुटने में ऐसा दर्द है कि खड़े नहीं हो सकते, तब बैठ के पढ़ो। अब बैठ के पढ़ने में खड़े होने वाला सवाब तो मिल रहा है ना, हालांकि खड़े हुए नहीं, उज़्र था, मजबूरी थी, तो मजबूरी में बैठकर पढ़ना भी खड़े होने का सवाब जाता नहीं। एक बंदा ऐसा मजबूर है कि बैठ ही नहीं सकता, तो बोले लेट के पढ़ ले। अब वो लेट के पढ़ रहा है, मगर खड़े होने का सवाब उसे मिल रहा है, रुकू का सवाब मिल रहा है, सजदे का सवाब मिल रहा है, पूरी नमाज मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे मजबूरी बढ़ती गई, वैसे वैसे रियायत होती गई, मगर सवाब घटाया नहीं गया, पूरी नमाज का सवाब मिला। लेटे लेटे आंखों के इशारे से पढ़ रहा है, पूरी नमाज का सवाब मिला। न क़याम कर रहा है, न रुकू कर रहा है, न सजदा कर रहा है, न कादा में है, मगर सबका सवाब मिल रहा है, क्योंकि मजबूरी है। अब शरीयत का जब ये हुक्म तेरे सामने है तो इमाम हुसैन को देख,
70 سے زیادہ جس کا جسم زخمی ہو، تیروں تلواروں سے بدن کٹا ہوا ہو، اس کا لہو جسم سے بہت کچھ نکل چکا ہو، اور وہ آپ اس غشی کی عالم میں زمین پر آ بھی گیا ہو، تو اب کھڑے ہونے کی مجبوری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع میں نہیں جا سکتے، تو امام حسین جتنا بھی نماز میں کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اتنا کرنے میں پوری نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اب صرف ماتھا ہی رکھنے کی طاقت رہ گئی تو ماتھا ہی رکھ دینا پوری نماز ہے۔ اور میاں یہ کیوں بھول رہے ہو کہ قرآن میں ہے کہ اگر پانی نہ ملے وضو نہ کر سکو تو اس کا قائم مقام تیمم ہے۔ کہ امام حسین اگر با وضو نہیں گئے تو با تیمم گئے، اور وضو کرنے سے بدن جتنا پاک ہوتا ہے تیمم کرنے سے بھی بدن اتنا ہی پاک ہوتا ہے۔ وضو کرنے سے جو نماز پڑھ سکتے ہو وہ تیمم کر کے بھی وہی نماز پڑھ سکتے ہو۔ وضو کر کے جو قرآن چھو سکتے ہو تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو، کیونکہ وضو کی جگہ تیمم ہے۔ تو امام علی مقام پر پانی کی پابندی تھی، خیمے میں مٹی کی پابندی نہیں تھی۔ میرا امام تیمم کر کے پاک ہو کر، پاک بن کر، پاک کی جلوہ گری کے ساتھ بالکل سوار ہو کر یزیدیوں سے لڑتا رہا، اور آخر میں زخمی ہو کر جب زمین پر آ گئے تو جتنی سخت ادائیگی نماز میں تھی اتنا ہی انہوں نے کیا، اور امام حسین کو پوری نماز کا ثواب مل گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں چلیے اب لگتا ہے کہ امام علی مقام پر ہی اس بات کو ختم کر دیا جائے، اور پرسوں انشاءاللہ بارگاہ تاج الاولیاء میں دن میں بات ہوگی، کھلے ماحول میں ہوگی، کھل کر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب